अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे, वो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही कॉमन है, पाकिस्तान में और ज़्यादा कॉमन है। वो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ है, जिसे कब्ज़ की बीमारी कहते हैं। पाकिस्तान में कब्ज़ है, वो ज़्यादा कॉमन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर खाने का शेड्यूल नहीं है, प्रॉपर फूड में फाइबर नहीं ली जाती। खाने के दौरान जो है ना पानी का इस्तेमाल कम से कम है, बाहर के खाने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग। इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ है, ये यहाँ पे ज़्यादा कॉमन है। तो कॉन्स्टिपेशन है क्या? देखें, जब आप नॉर्मल रूटीन में दिन में एक बार या दो बार पखाना करते हैं, स्टूल करते हैं, ये नॉर्मल है, या एक दिन से ऊपर भी चला जाता है, ये भी एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन जब आपको 36 घंटे बाद या डेढ़ दिन बाद 48 घंटे बाद आपको पखाना नहीं आता, स्टूल नहीं आता, या फिर आता है तो रुक रुक कर आता है, ज़ोर लगाने से आता है, तो इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज़ की बीमारी बोलते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, ये किडनी फेलियर के पेशेंट में ज़्यादा कॉमन क्यों है? एक तो ये जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, उनमें वाटर इनटेक जो है वो क्वांटिटी में होता है, कम होता है। ज़्यादातर पेशेंट को जो पानी है वो बंद किया होता है, परहेज़ होता है, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, खुराक सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। दूसरा ये कि बहुत सारी फूड हैं जिसमें फाइबर होती है, वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, वो भी परहेज़ होते हैं। जैसे चुकंदर है, या फिर सब्जियों में साग है, पालक है, ये भी जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको परहेज़ होती है, क्योंकि इनमें पोटाशियम और फास्फोरस लेवल भी ज़्यादा होता है, जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए भी किडनी फेलियर के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा चांस होते हैं, और बहुत सारी वो मुख्तलिफ मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टमक प्रॉब्लम रहती है और इंस्टेस्टाइनल प्रॉब्लम भी रहती है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट को पानी की कम मिकदार, और कुछ फूड ऐसी होती हैं जिनमें फाइबर तो होता है, लेकिन पोटाशियम और फास्फोरस लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनको परहेज़ होती हैं, और कुछ मेडिसिन की वजह से। और ज़्यादातर पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, शुगर की वजह से उनका जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है, वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर स्टूल है, पखाना है, वो अंदर ही रहता है। तो 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। इस कंडीशन को भी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आम रूटीन में तो जो लोग फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं, खाने की कोई रूटीन नहीं है, दिन में एक बार खा लिया, जब ना खाया तो ना खाया, जब खा लिया तो पेट भर के फुल खा लिया, तो इस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा चांस होते हैं। और फाइबर वाली फूड लेनी होती है। फाइबर खुराक का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इंटेस्टाइन में, स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, वो पूरा का पूरा वैसे फुजले में आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे गट बोलते हैं, उसकी मूवमेंट को बढ़ाता है फाइबर। तो वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूल आने में, पखाना आने में जो है ना काफ़ी हेल्प होती है। तो फाइबर फूड में लेनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन में बचने के लिए। फाइबर जो सैलेड होता है उसमें ज़्यादा मिकदार में होता है।